हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अफसरों को उत्कृष्ट विवेचना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मेडल दिया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। तो इन 3 पुलिस अधिकारियों का नाम जिन्हें उत्कृष्ट विवेचना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मेडल दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार है। पहला है राजीव शर्मा, दूसरा है इंदिरा वैष्णव और तीसरे हैं इंदु शर्मा जी। ठीक है, तो यहाँ पर इन 3 नाम के अलावा ये पुलिस विभाग में किस पद पर हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कूट आधारित प्रश्नों में आपको पद नाम भी दिया रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजीव शर्मा जी उप पुलिस अधीक्षक हैं, इंदिरा वैष्णव जी उप निरीक्षक हैं और यहाँ पर जो तीसरा नाम है इंदु शर्मा जी, ये सहायक उप निरीक्षक हैं। ठीक है, तो ये 3 पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें उत्कृष्ट विवेचना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मेडल दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज्य के 2 अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड दिया जाएगा और ये 2 आईपीएस अधिकारी हैं। पहले हैं यशपाल सिंह जी और दूसरे हैं धर्मेंद्र सिंह छवाई जी, जिन्हें आईपीएस अवार्ड दिया जाना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बैताल रानी घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? और हमारे विकल्प हैं राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव या सरगुजा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। दोस्तों, पर्यटन की दृष्टि से बैताल रानी घाटी अभी अखबारों में काफी चर्चे में रहा था। ठीक है, तो आगामी परीक्षा की दृष्टि से आप बैताल रानी घाटी को और राजनांदगांव जिले को अवश्य रूप से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को ओडीएफ डबल प्लस की सूची में शामिल किया गया है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, रिसाली, भिलाई या राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिसाली नगर निगम को। तो यहां पर आप सभी को ओडीएफ का फुल फॉर्म पता ही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच मुक्त स्थान। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान में रखना है कि रिसाली नगर निगम क्या है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम और 14वां नगर निगम है। देखिए यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का नवीनतम नगर निगम कौन सा है, तो टोटल 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में और जो 14वां होगा वही क्या होगा, नवीनतम होगा। तो वो 14वां नगर निगम था रिसाली और इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का नवीनतम नगर निगम भी है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि रिसाली नगर निगम को भिलाई नगर निगम से अलग कर बनाया गया है। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, जनजाति एटलस तैयार करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य है? और हमारे विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों तीसरा स्थान। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति एटलस का विमोचन कब किया गया? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 अगस्त 2021 को। और आप सभी को पता है 9 अगस्त को प्रतिवर्ष हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। जिन अभ्यर्थियों ने वो वीडियो देखा है इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए इस एटलस में किनकी जानकारी मिलेगी, तो राज्य के जनजातियों के बारे में जानकारी मिलेगी और जिन्होंने छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स के बारे में अध्ययन किया होगा उन्हें पता है छत्तीसगढ़ राज्य में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, वो बात अलग है कि 42 जनजातियों की और बहुत सारी उपजातियां होती है। अब एक और तथ्य पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न में भी पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ जनजाति एटलस तैयार करने वाला देश का तीसरा राज्य है, तो पहले और दूसरे राज्य कौन है? तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं ओडिशा और झारखंड, वे 2 राज्य हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ से पहले जनजाति एटलस तैयार कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देश में कुल 3 राज्य हो गए हैं जिनका जनजाति एटलस है। एक हो गया ओडिशा, एक हो गया झारखंड और तीसरा राज्य बना है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में सरगुजा जिले के किस स्थान पर आदि मानवों द्वारा निर्मित शैल चित्रों की खोज की गई है? और हमारे विकल्प हैं सुंदरी, कुनमेरा, आनंदपुर या बगीचा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुनमेरा। यहां पर हाथ के पंजों के निशान, कछुआ, खरगोश, चक्र आदि शैल चित्र मिले हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में किस विधान से बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत की गई? दोस्तों, अगर आप अखबारों का रोजाना अध्ययन करते होंगे तो आप सभी को इस विधान के बारे में अवश्य ही पता होगा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए हमारे ऑप्शन है पाट यात्रा विधान, बेल यात्रा विधान, कुटुंब यात्रा विधान या काछन यात्रा विधान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
पाट यात्रा विधान। तो पाट यात्रा विधान से बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत की जाती है और आप सभी को यह तथ्य बिल्कुल पता होगा कि बस्तर दशहरा पर्व लगातार 75 दिनों तक मनाया जाता है और इसलिए बस्तर दशहरा विश्व के सबसे लंबी अवधि तक मनाया जाने वाला क्या है, त्योहार है। ये वन लीनियर फैक्ट स्टेट लेवल के सभी एग्जाम में निरंतर पूछा गया है। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर मैंने लिखा हुआ है, बस्तर दशहरा के प्रमुख विधान। तो बस्तर दशहरा पाट यात्रा विधान से शुरू होकर कहां पे अंत होता है, दंतेश्वरी माता की विदाई के साथ। और शुरुआत से लेके अंत तक में ये जितने भी विधानों के नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इसे आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ये सभी विधान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में 5-6 विधान के नाम लिखकर उनका सही क्रम बताने के लिए बार बार पूछा जाता है। हमारा 7वां प्रश्न है, देश का पहला ग्रामीण फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट इस राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं ग्राम पतोरा, ग्राम लावणी, ग्राम लगरा या ग्राम सिवनी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पतोरा। दोस्तों फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है मल कीचड़ प्रबंधन संयंत्र, अर्थात सार्वजनिक स्थानों के जितने भी मल रहेंगे या कीचड़ रहेंगे उन्हें प्रोसेस कर जैविक खाद में परिवर्तित किया जाएगा। और यह ग्राम पतोरा, जहां पर देश का पहला ग्रामीण फीकल स्लज प्लांट लगाया जा रहा है, पाटन विकासखंड के अंदर स्थित है। और आप सभी को पता है पाटन विकासखंड दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। अब पतोरा ग्राम से आपको एक और तथ्य ध्यान में रखना है कि पतोरा देश का एकमात्र ऐसा गांव है, या हम यूं कहें कि पतोरा देश का पहला और एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर घर के बाहर मुखिया के नाम पर उस घर की महिला सदस्य का नाम लिखा गया है। ये तथ्य आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े होंगे तो अवश्य वहां पर पढ़े होंगे। तो ये तथ्य भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पतोरा ग्राम से संबंधित आपको 2 चीजें यहाँ पे पता चली और दोनों ही तथ्य एग्जाम में पूछे जाने के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जुड़वा मंदिर राज्य के किस जिले में है? और हमारे विकल्प हैं कवर्धा, बिलासपुर, महासमुंद या बेमेतरा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेमेतरा। दोस्तों यह जुड़वा मंदिर जो बेमेतरा जिले में स्थित है 14वीं शताब्दी के आसपास का बनाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर फनी नागवंशी के राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। हमारा 9वां प्रश्न है, 127वें संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनमें से किस जाति समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं झारिया महार, सीपिया, निर्मलकर या ऑप्शन डी में यहां पर मैंने लिखा हुआ है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अर्थात झारिया महार और सीपिया जाति को अब अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा। और आप सभी को पता है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत हुआ था वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित राज्यों की शक्ति के बारे में था। और इस संविधान संशोधन के पारित होने के बाद में राज्यों को यह अधिकार मिल गया है कि वो किसी जाति समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कर सकती है। लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है 127वां संविधान संशोधन विधेयक, ये प्रस्तुत होने के क्रम में है। अब जैसे ही इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं, ये एक विधेयक नहीं रहा, ये क्या बन गया है, एक कानून बन गया है। तो आपको संशोधन के क्रम में ये देखना पड़ेगा कि संशोधन के क्रम में यह कौन सा विधेयक होगा। अगर जिन्हें यह तथ्य पता हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अन्य अभ्यर्थियों के लिए जरूर बताएं। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है 127वें संविधान संशोधन विधेयक पारित होने से झारिया महार व सीपिया जाति को ओबीसी में शामिल किया जाएगा, जो मुख्यतः राजनांदगांव, कवर्धा व बिलासपुर के आसपास निवास करते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं आयुष्मान तुहर द्वार, तुहर आयुष्मान तुहर द्वार, आपके द्वार आयुष्मान या आयुष्मान सब्बोबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपके द्वार आयुष्मान। दोस्तों इस अभियान के द्वारा ऐसे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा जिन्होंने अभी तक अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, और इसके लिए डेडलाइन दिया गया है 31 अगस्त तक वे सभी लोग अपना आयुष्मान कार्ड अपने नजदीकी चॉइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर निःशुल्क बनवा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले के पुलिस द्वारा पूना नारकोम अभियान चलाया गया? और हमारे विकल्प हैं सुकमा पुलिस, बीजापुर पुलिस, दंतेवाड़ा पुलिस या कोंडागांव पुलिस। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर रोजाना करंट अफेयर्स का अध्ययन करते होंगे तो आप सभी को इसका जवाब अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है सुकमा पुलिस के द्वारा। ठीक है,
दोस्तों ये अभियान अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्रों में जब कोई अभियान चलाया जाता है तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पूना नारकोम अभियान के लिए आप सुकमा जिला पुलिस को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में कृषि मजदूरों के अलावा निम्न में से किन्हें सम्मिलित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं भूमिहीन धोबी, भूमिहीन धोबी और नाई, भूमिहीन धोबी नाई और लोहार, या ऑप्शन नंबर डी में है भूमिहीन धोबी नाई लोहार और पुजारी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूमिहीन धोबी नाई लोहार और पुजारी। यहां पर त्रुटिवश ऑप्शन नंबर सी आंसर मार्क हो गया है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा भूमिहीन धोबी नाई लोहार और पुजारी। तो भूमिहीन कृषि मजदूरों के अलावा ये 4 वर्ग हैं जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में सम्मिलित किया गया है। और आप सभी को पता है कि इस योजना में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें प्रावधान ऐसा है कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाएगा और सरकार का अनुमान है कि उनकी इस योजना से भूमिहीन वर्ग के लगभग 10 से 15 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। और इस योजना में क्या क्या पात्रता की शर्तें हैं वो यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। इसलिए क्योंकि ये योजना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस योजना की पात्रता एवं शर्तों को आप एक नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए। यहां से परीक्षाओं में कूट संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के करेंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।